नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं एईसी यानी एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, जो सभी राज्य एवं सभी विश्वविद्यालय के लिए एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आंसर जानने वाले हैं, जो कि इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर बताने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरे 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर जानते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, हिंदी भाषा पारिवारिक भाषा है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन है भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक एवं चिन्नी तिब्बती। तो जो भी आंसर सही होगी उस पर आपको टिक लगानी है। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? भारोपीय। सही आंसर इसका भारोपीय है। अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? जो भारत में सबसे अधिक बोली जाती है वो भाषा कौन सी है? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा संस्कृत, तीसरा तमिल एवं चौथा उर्दू। तो सही आंसर पर आपको टिक लगानी है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगी? हिंदी इसका सही आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ये पूछे गए बीएड में पूछे गए, 1986 के बीएड में इसे पूछा गया है। तो पहला इसका जो है ऑप्शन ए में है अपभ्रंश लौकिक संस्कृत, सी नंबर में है पाली प्राकृतिक और डी में है वैदिक संस्कृत। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर इसका 1 नंबर हो जाएगा, अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ये भी बीएड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो ऑप्शन ए में है कन्नौजी, बंगरू, अवधी और ऑप्शन सी में है तेलुगु। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा तेलुगु। तेलुगु इसका जो है सो सही आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन में होगा हिंदी की विशिष्ट बोली भर्ज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में हो जाएगा राजभाषा, तकनीकी भाषा और ऑप्शन सी एवं डी में है ऑप्शन सी में राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगी डी नंबर। डी नंबर देख सकते हैं, काव्य भाषा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ये भी पूछे गए सवाल से। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा और डी नंबर्स में है तकनीकी भाषा। सबसे इसमें क्या जानेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा राजभाषा। हिंदी जो है सो राजभाषा है, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग भाषा, भारत में ऐसी है कि हर राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। छठा सातवां क्वेश्चन की है। सातवां क्वेश्चन में जानते हैं ढूंढाली बोली। ये भी पूछे गए सवाल है, ढूंढाली बोली। तो ऑप्शन आपको ये मिलते हैं पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की और ऑप्शन सी में है दक्षिणी राजस्थान, डी में है उत्तरी राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगी? सही आंसर इसका हो जाएगी बी नंबर, पूर्वी राजस्थान की। अब अगला क्वेश्चन की देखते हैं। 8वां नंबर में है ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ये भी पूछे गए सवाल से। तो ऑप्शन ए में है पंजाबी, मराठी और ऑप्शन सी में है गुजराती, पुरानी बांग्ला। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा पुरानी बांग्ला। देख सकते हैं कि यहाँ आपको सही आंसर हो जाएगी पुरानी बांग्ला। क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं। तो 9 क्वेश्चन में है निम्न में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए में है गुजराती, उड़िया, सी ऑप्शन मराठी, सिंधी। तो कौन सा इसमें हो जाएगा? आंसर इसका सही हो जाएगी मराठी। मराठी जो भाषा होती है वो देवनागरी के ही अंदर लिखी जाती है। 10वां क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 10वां क्वेश्चन में है एक मनई के दुई बेटबे रही, एक हो माँ लहरा, लहरा अपने बेटे से कहिस दादा धनी माँ जवन, हम बखरा लागत होई तवन हमके दे द। यह अवतरण किस बोली में है? देख सकते हैं कि एक दोहा है। दोहा किस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर परीक्षा में ये पूछा गया था। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपको ये मिलेगा भोजपुरी, कन्नौजी, उसके बाद ऑप्शन सी में है अवधी, खड़ी बोली। तो इसका हो जाएगा सही आंसर क्या है? अवधी भाषा की बोली जाती है। ये जो दोहा है वो अवधी भाषा में बोली जाती है। 11वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
11वां क्वेश्चन ओपन कर चुके हैं, तो देख सकते हैं कि 11वां क्वेश्चन में है, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अपभ्रंश है, तो यहाँ आपको क्वेश्चन इसी तरह से 4 क्वेश्चन मिलेगा, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी और ऑप्शन सी में मिलेगा पाली। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका सटीक आंसर हो जाएगा डी नंबर्स। ये जो भाषा बोली जाती है वो पाली की है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि अधिकतर भारतीय भाषा का विकास किस लिपि में हुई है। ये भी पूछे गए क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषा का विकास किस लिपि में हुई है। तो ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है शारदा लिपि, खरोटी लिपि, ऑप्शन सी एवं डी। ऑप्शन सी में है कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो इसका सही आंसर कौन सी हो जाएगी, सही आंसर इसका डी नंबर हो जाएगी ब्राह्मी लिपि का। अब 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं, तो 13वां नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जो भाषा होती है वो किस भाषा में लिखी जाती है। तो ऑप्शन ए में है गुरुमुखी, ब्राह्मी, और ऑप्शन सी एवं डी में है देवनागरी और सारठी। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगी, तो सही आंसर इसका हो जाएगा देवनागरी। देवनागरी इसकी सही आंसर हो जाएगी। हिंदी भाषा लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, बीएड में 2004 में पूछा गया, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ऑप्शन अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और ऑप्शन डी में है देवनागरी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सी हो जाएगी, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगी खड़ी बोली। खड़ी बोली इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है हिंदी भाषा की बोलियां के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। फिर से क्वेश्चन समझिएगा कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो ऑप्शन इसमें भी 4 मिलता है। पहला ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और ऑप्शन डी में है राजस्थानी हिंदी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। उसी तरह से आपको इसमें भी मिलेगा बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और ऑप्शन डी में मिलेगा बघेली। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर का करेक्ट आंसर है बघेली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। जो राजभाषा होती है बिहार में अलग बोली जाती है, राजस्थान में अलग बोली जाती है, बंगाल में अलग बोली जाती है। ये जो भाषा है तो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में प्रशंसा किया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन आपको 4 मिलेगा, 343 से 351 तक। उसके बाद ऑप्शन बी में है 434 से 315 तक। ऑप्शन सी में है 443 से 135 तक। ऑप्शन डी में है आपको 334 से 153 तक। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कि जो भारतीय संविधान अनुच्छेद में है सो 343 से 351 में इसे उल्लेख किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अगला 18 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये भी पूछे हुए क्वेश्चन है। दक्षिणी भारतीय हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन समझ में आ रही है। उसके बाद आपको ऑप्शन 4 मिलेगा। 4 ऑप्शन में क्या हुआ है, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई एवं मैसूर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो चेन्नई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि 19 नंबर का है। उसमें पूछा हुआ सवाल है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। इसमें पूछा हुआ सवाल है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलता है। तो पहला ऑप्शन है पॉली प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी, प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी पॉली, अपभ्रंश पॉली प्राकृतिक हिंदी। तो इस और डी नंबर में है हिंदी पॉली अपभ्रंश प्राकृतिक। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका 1 नंबर
ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अब 20वां नंबर क्वेश्चन है। 20वां नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। अभी इस क्वेश्चन का आंसर मैंने तुरंत दिया है। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऑप्शन ए में है संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, और ऑप्शन सी एवं डी में है पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर की ओर चलते हैं। सो दोस्तों 21वां नंबर से है ब्रज भाषा। पूछी हुई सवाल है कि ब्रज भाषा है क्या है। ऑप्शन में आपको मिलती है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी एवं बिहारी हिंदी, और ऑप्शन डी में मिलती है पहाड़ी हिंदी। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। देख सकते हैं मैंने गलत आंसर देता हूँ, फिर भी ये आपको करेक्ट आंसर, कंप्यूटर ये करेक्ट आंसर आपको बता देती है। अगला क्वेश्चन जो है 22 नंबर्स की क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है मगही किस भाषा की बोली है। मगही किस भाषा की बोली है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। बिहार में 4-5 जिला ऐसे ज़िले हैं जो कि उसमें आपको मगही भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर से। तो 23 नंबर की क्वेश्चन जिसमें है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन मिलेगा, मगधी, अर्धमगधी, ऑप्शन सी में है सोरसेनी, ब्राचड़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही इसका आंसर हो जाएगा सोरसेनी। सोरसेनी इसका सही जवाब सही उत्तर की जवाब होगी। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन में है भाषा के आधार पर भारतीय राज्य की पुनः संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन है 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है डी नंबर 1956 ईस्वी में। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं कि करेक्ट आंसर हो गया 1956 ईस्वी में। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य की गठन हुआ। ये रेलवे में पूछा गया सवाल है। देख सकते हैं कि रेलवे में पूछा 2005 में ये सवाल पूछा गया था। ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, और ऑप्शन डी में है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो सही जवाब इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। रेलवे में पूछा गया सवाल है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो इसमें आपका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि 26 नंबर की बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। यह भी पूछा गया सवाल है। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा भी पूछा गया सवाल है, बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन है राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, और ऑप्शन डी में है पश्चिमी हिंदी। तो इसका सही उत्तर का जवाब क्या हो जाएगा, सही उत्तर का जवाब हो जाएगा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 27 नंबर में। तो किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो सबसे पहले इसमें आपको भी 4 ऑप्शन मिलेगा। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, और ऑप्शन डी में है 14 सितंबर 1950 को। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, सही इसका आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं कि सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर्स की, जिसमें से पूछा गया वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। 4 ऑप्शन है कि बीजी खेर, सुनीत कुमार चटर्जी, उसके बाद ऑप्शन सी एवं डी में है जीबी पंत,
पी सुब्बरोयन। तो इसमें भी आपको कौन सा सही जवाब हो जाएगा? सही जवाब इसका हो जाएगा बीजी खेर। बीजी खेर इसका सही जवाब है। और 29वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 29वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा की संख्या है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो इसमें कितनी भाषा हैं? तो ऑप्शन ए में है 14, ऑप्शन बी में 15 और ऑप्शन सी एवं डी में, सी में 18, ऑप्शन डी में 22 है। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेखीय है। 30वां नंबर क्वेश्चन की चलते हैं दोस्तों कि हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सही? सही ऑप्शन 1 नंबर में है संस्कृत, पाली, प्राकृतिक और ऑप्शन डी में है अपभ्रंश। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सही इसका 1 नंबर है संस्कृत। तो पूरे 30 ऑब्जेक्टिव्स का मैंने आंसर दिया। चलिए आज कुछ और वीडियो इसमें देख लेते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया। तो 31वां नंबर क्वेश्चन है कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था कहाँ? ये भी पूछा हुआ सवाल है। फिर से समझते हैं कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था कहाँ? ये आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन इसमें भी 4 मिलता है, देख सकते हैं कि नागपुर, मॉरिशस, लंदन एवं न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार का भाषा नहीं है? भारोपीय परिवार, ये भी पूछा हुआ सवाल है। तो यहाँ हो जाएगा, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलता है, मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? मलयालम इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर की ओर चलते हैं। तो 33 नंबर में क्या पूछा है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी जो दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन मिलती है, 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर और लास्ट में है कि 10 अक्टूबर। तो किस दिन मनाया जाता है हिंदी दिवस? किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन में आपको मिलती है, विकास की दृष्टि से प्राकृति का पूर्वकालीन अवस्था, यह अवस्था का नाम है। विकास की दृष्टि से प्राकृतिक का पूर्वकालीन यह अवस्था का नाम है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है। ऑप्शन ए है पाली, संस्कृत, हिंदी और ऑप्शन डी में है अवहट। अवहट ऑप्शन डी में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका देख सकते हैं कि पाली इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या है कि पश्चिमी हिंदी को 2 बोली का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। तो इसमें भी है 4 ऑप्शन आपको, कन्नौजी अवधी, ब्रज, बघेली, छत्तीसगढ़ बंगारू। उसके बाद ऑप्शन डी में है खड़ी बोली, बुंदेली। तो कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगी? तो सही आंसर इसका हो जाएगी खड़ी बोली, बुंदेली। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर की क्वेश्चन है। तो अर्धमगधी, अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसमें भी आपको 4 मिलता है। 4 ऑप्शन है कि बंगारू, बघेली, ब्रज भाषा और ऑप्शन डी में है भोजपुरी। तो कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगी? बघेली इसका सही आंसर हो जाएगी, बघेली। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 37 नंबर की है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। देवनागरी जो लिपि है उसका सही विकास क्रम है। तो इसमें आपको सजी हुई है। तो इस कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए में है गुप्त लिपि, ब्रह्म लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि। नागरी लिपि और ऑप्शन डी में है, ऑप्शन बी में है नगरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, लुप्त लिपि। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देख सकते हैं कि सी नंबर में सजाया हुआ है, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नगरी लिपि, देवनागरी लिपि। 4 प्रकार के इसे बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला 38 नंबर में है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली का क्षेत्र है? बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली का क्षेत्र है? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा एवं अवधी। तो इसका कौन सी हो जाएगी? अवधी इसका हो जाएगा। सही आंसर इसका अवधी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है?
इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो इसमें भी आपको 4 मिलेगा, अवधी, मगही, भोजपुरी एवं मैथिली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवधी जो है ये भोजपुरी बिहारी हिंदी भाषा से संबंधित नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि 14 सितंबर 1949 को भारत संविधान सभा ने हिंदी भारत संविधान के कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, राष्ट्रभाषा, लोकसभा, संपर्क भाषा एवं डी में है राजभाषा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजभाषा। ये 3 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर है राजभाषा, इसका हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ आवश्यक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।